मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। काव्यदीपिकायाः पञ्चमशिखा इदानीं चलति। अत्र अस्यां शिखायां काव्यदोषाणां वर्णनम् अस्ति। पंचविधाः दोषाः भवन्ति। पददोषः, पदांशदोषः, वाक्यदोषः, अर्थदोषः, रसदोषश्च। अत्र सर्वप्रथमं केवलं पदगते ये दोषाः सन्ति तान् पठितवन्तः। अनन्तरं पदवाक्याश्रिताः ये दोषाः सन्ति तान् दोषान् पठितवन्तः। अधुना प्रकरणमस्ति वाक्यमात्रगताः दोषाः, अर्थात् ते दोषाः ये खलु वाक्ये एव उपलभ्यन्ते न तु पदेषु। तादृशाः 11 दोषाः सन्ति। तेषु दोषद्वयम् अथ दोषद्वयं वयं पठितवन्तः। प्रतिकूलवर्णत्वम् इति एकं, संधौ विश्लेषः है ना इति द्वितीयम्। अद्य तृतीयं दोषं पठामः। नाम अस्ति संधौ कष्टता। संधौ कष्टता इति नाम्ना दोषः अस्ति। यह ऐसा दोष है जहाँ पर अपन अगर संधि करते हैं तो बड़ी कठिनाई से अर्थ समझ में आता है। कभी ऐसा लगता है काश अगर यहाँ संधि नहीं करना होता तो अच्छा लगता। संधि करके हमने अपने काव्य को और कठिन बना दिया, ऐसी प्रतीति जहाँ पर हो उसे हम कहते हैं संधौ कष्टता इति। पश्यतु सर्वादौ तस्य लक्षणम् अनन्तरम् उदाहरणं च पश्यामः। वदन्तु। श्रुति दुःखावहत्वं संधौ कष्टता। श्रुति दुःखावहत्वम अर्थात श्रुति नाम कर्णः, कान। श्रुति दुःखावहत्वम अर्थात श्रुत्योः कर्णयोः दुःखम आवहति अर्थात दुःखम उत्पादयति। अर्थात ऐसी संधि जिसको करने के बाद कानों को अच्छा न लगे। मैंने कहा कि जैसे संधि करने के बाद कवि को खुद पछतावा होता है कि यार अच्छी संधि नहीं हुई, कैसा शब्द निकल करके आ रहा है, देखो इसमें संधि अच्छी नहीं हुई। ऐसी जो संधि होती है वो कहलाती है संधि कष्टता। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। एक ही श्लोक में 4-5 ऐसे पद हैं जिसमें संधि नहीं होनी चाहिए या संधि हो करके वो पद अच्छे नहीं लग रहे। उर्व्यसावत्र तरवाली, बोलिए। मर्वन्ते चार्वस्थितिः नात्रर्जु युज्यते गन्तुम् शिरो नमयतन्मना। अध्वगम प्रति कस्यचित् उपदेशोक्तिरियम्। अध्वगम नाम मार्गम, मार्गम प्रति कस्यचित् उपदेशोक्तिरियम्, किसी की उपदेश परक उक्ति यहाँ पर है। आप इस मार्ग से जा रहे हो तो थोड़ा सावधानी से जाना। क्यों, कैसा है ये मार्ग? क्योंकि उर्व्यसावत्र तरवाली मर्वन्ते चार्वस्थिति। किम अत्र मर्वन्ते, अत्र नाम अस्मिन् क्षेत्रे
मरवंते। अब ये मरवंते शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो मरु अंते यण संधि होकर के बनता है मरवंते, है ना। मरु प्रांते नाम निर्जल प्रदेशे चार्वस्थिति। चार्वस्थिति कैसी संधि है ये? हाँ, संधि विच्छेद करते हैं तो चारु अवस्थिति। चारुः नाम सुंदरा शोभना, अवस्थिति नाम अवस्थानम, यस्यास्तादृशी मरौ वृक्ष दुर्लभ्या चारुत्वम। मरुभूमि में वृक्षों की दुर्लभता होने से चारुत्वम, चारुत्वता है, चार्वस्थिति है। मरवंते मरु प्रदेश में या निर्जल प्रदेश में चार्वस्थिति सुंदर अवस्थिति है। और उर्व्यसावत्र उरवी, उरवी नाम महती, असौ तरवाली। अब ये तरवाली शब्द है, उसमें भी संधि करो। तरुणाम आली ही पंक्ति ही, है ना, वृक्षाणाम पंक्ति ही तरवाली। देखो ऐसे ऐसे शब्दों की संधि हो रही है जो कभी अपन ने सुना भी नहीं होगा, और ये संधि होने के बाद सुनने में बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अपने अर्थ को ही खो दिया। तरवाली, तरुणाम आली इति तरवाली। तरवाली अर्थात वृक्षों की पंक्ति यहाँ पर है, और इसलिए तुम्हें क्या करना है? नात्र ऋजु युज्यते गंतुम, अत्र ऋजु गंतुम न युज्यते। तुम यहाँ पर बिल्कुल सीधे सरल जा नहीं सकते, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? शिरो नमय तत्मनाक। मनाक माने थोड़ा, शिरो हो अर्थात अपने मस्तक को नमय झुका करके जाओ, है ना। बहुत सारे पेड़ों की पंक्ति यहाँ पर है, और मरुस्थल निर्जन प्रदेश है, सुंदर यहाँ पर अवस्था स्थिति है। लेकिन यहाँ क्या बोले? तरवाली, तरु मतलब वृक्षों की बहुत बड़ी पंक्ति भी है यहाँ पर, बहुत सारे वृक्ष हैं। ऐसी स्थिति में कैसे क्या करना है तुमको? थोड़ा सा अपने मस्तक को थोड़ा नीचे करके झुका के फिर तुम आगे बढ़ो। अस्तु, अर्थ की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको दोष। ऐसे कौन कौन से पद हैं जहाँ पर हमें दोष दिखाई दे रहे हैं? तो सबसे पहले उर्व्यसावत्र, यहीं से चालू करते हैं। उर्व्यसावत्र कौन कौन सी संधि है यहाँ पर? उर्वी, असौ, अत्र, तीन पदों की संधि है। उर्वी अत्र यण संधि, उर्वी असौ यण संधि, असौ अत्र अयादि संधि, है ना। तो ये संधि तो हुई है, लेकिन संधि होने के बाद हमारा वाक्य या हमारा पद और क्लिष्ट बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं संधौ कष्टता। तरवाली, है ना, तो यहाँ पर भी ये कष्ट है। मरवंते, चार्वस्थिति, ये सब संधि कष्टता के उदाहरण। और एक है नात्रर्जु। नात्रर्जु क्या है? संधि विच्छेद करो इसका। न अत्र ऋजु, न अत्र ऋजु, इस प्रकार से यहाँ संधि। तो संधि करने पर बड़ा कष्ट महसूस होता है, इसलिए यह दोष होता है संधौ कष्ट। कोई भी कवि जब अपना काव्य लिखता है तो उसको ये सावधानी रखनी है कि ऐसे पदों में संधि न करे जिसको सुनने पर कष्ट महसूस हो, श्रुति कटुता हो, कानों को अच्छा न लगे। अगर ऐसा करता है कवि तो वहाँ पर दोष हो जाता है, उसका नाम है संधौ कष्टता, मतलब संधि भी की और कष्ट भी प्राप्त कर लिया, ऐसा दोष जानना चाहिए। अस्तु, अग्रे अग्रिमदोषः अस्ति अधिकपदता। क्या नाम है दोष का? अधिकपदता। अत्र साक्षात यथा इति लिखितम् अस्ति, अर्थात तस्य उदाहरणमेव दत्तम् अस्ति, किंतु अधिकपदता किं भवति? अधिकपदता क्या होती है? नीचे देखें टीका में,
अधिकम अनुपयुक्तार्थम पदम यत्र तादृशम, जहाँ पर अनुपयुक्त अर्थ वाले पद अधिक हो, ज़्यादा हो, या पदों का प्रयोग किया गया हो, ऐसा जो दोष होता है उसको बोलते हैं अधिक पदता। समझ में आया क्या मतलब? अधिक पदता का मतलब है ऐसे पदों का प्रयोग जहाँ उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, ऐसे पद का यदि कोई प्रयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक पदता। ठीक है, अधिक पदता। जैसे किसी अध्यापक की तारीफ में आप ये कहते हो कि गुरुजी आप बहुत साहसी हो, अच्छा पढ़ाते हो। अब साहस का काम पढ़ाने से क्या मतलब? तो गुरुजी का ये विशेषण लगाना कि गुरुजी आप बहुत साहसी हो, अच्छा पढ़ाते हो। अरे आपको ये बोलना चाहिए कि गुरुजी आप बहुत प्रतिभाशाली हो, बुद्धिमान हो, अच्छा पढ़ाते हो, तो समझ में आता। या आप साहसी हो, बहुत अच्छा युद्ध कर सकते हो, तो वहाँ समझ में आता। अब यहाँ गुरुजी की तारीफ कर रहे हो, उनके पढ़ाने की शैली की तारीफ कर रहे हो, और आप विशेषण क्या लगा रहे हो? आप सर आप बहुत साहसी हो, आप अत्यंत सुंदर हो, आप ये हो वो हो, ऐसे विशेषण लगा करके किसी शिक्षक की तारीफ करना उचित नहीं होता। अगर ये प्रयोग करते हैं तो दोष होता है। कवि कहते हैं कि नहीं, ये अधिक पदत्व दोष है, इन पदों की आवश्यकता यहाँ नहीं थी। देखिए उदाहरण, वदन्तु सर्वे सदाशिवं नौमि पिनाकपाणिं। हाँ, पिनाकपाणिं। अब देखो हम किसको नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पर? शिव को, है ना, भगवान शिव को नमस्कार कर रहे हैं। क्या लिखा? सदा शिवम नौमि, भगवान शिव को मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ। कौन नमस्कार कर रहा है? मैं, अर्थात कोई भक्त जो है वो भगवान को नमस्कार कर रहा है। लेकिन विशेषण क्या लगाया जा रहा है उसके उनके सामने? पिनाक पाणी। पिनाक क्या था? धनुष था। शिव के धनुष का नाम क्या था? पिनाक। और पाणी का मतलब होता है हाथ। जिनके हाथ पे धनुष है, जिनके हाथ पे धनुष है, ऐसे, है ना, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अरे आपको भगवान को नमस्कार करना है, भक्त बन करके जा रहे हो, तो उनके वात्सल्यमयी हृदय की बात प्रशंसा करो, है ना, उनकी वाणी की प्रशंसा करो, तो समझ में आता है। उनकी धनुर्धारी थे, उनके हाथ में शस्त्र थे। इसका एक भक्त का क्या मतलब? अगर ऐसा प्रयोग करते हैं तो दोष होता है। ठीक है, सदा शिवम नौमि पिनाकपाणिम इत्यत्र पिनाकपाणिम इति विशेषणम अधिकम। ये पिनाकपाणि जो है, हाथ पे जिसके धनुष है, ऐसे भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। अरे भाई, भक्त बन करके गए हो, कम भक्त बन करके नहीं गए हो, है ना। कम भक्त बन करके जाते तो उनके लिए हाथ में धनुष जरूरी था। अब तो तुम भक्त बन कर गए हो, हाथ में धनुष है, तलवार है, लाठी है, उससे तुमको क्या मतलब, है ना। भक्तों की प्रशंसा, भक्तों को तो उनके हृदय की प्रशंसा, उनके आशीर्वाद की प्रशंसा, उनके स्मितानंद की प्रशंसा, है ना, ये करना चाहिए भवतु। लेकिन ऐसा करते हैं तो ठीक नहीं। हाँ, पिनाक पाणी जो है वो यहाँ ठीक हो सकता है। कहाँ पर? आगे एक उदाहरण दिया, कुरियाम हरस्यापि पिनाक पाणे, है ना, पिनाक पाणे। हाँ, कुरियाम, कुरियाम शब्द है ना, क्या लिखा है यहाँ पर? कुरियाम। हाँ, कुरियाम हरस्यापि पिनाक पाणेर धैर्यम धैर्यच्युतिम में के धैर्यम च्युतिम के मम धन्वितोन्ये, है ना। तृतीय कुमार संभवे तृतीय कामस्य इंद्रम प्रति वचनमिदम अत्र ही कामेन पिनाकाख्य धनुर्धारितया अति दुष्प्रघृष्यस्य शिवस्य धैर्यच्युतिकरणेन आत्मना शौर्यातिशय ख्यापयिषिता। अर्थात यहाँ पर शिव को धैर्य से च्युत कर दिया, ऐसे शिव को जो पिनाक पाणी थे, है ना, ऐसे शिव जो पिनाक पाणी थे,
ऐसे शिव को उन्होंने धैर्य से च्युत कर दिया, तो वास्तविक में ये पिनाक पाणी या विशेषण बिल्कुल उचित है। लेकिन वहाँ जहाँ आप उनको नमस्कार कर रहे हो तो इसमें लिखा इत्यत्र तो अति दुष्प्रगृह्यत्व सूचनाय, जिनको हराना बड़ा मुश्किल है, इस बात को सूचित करने के लिए पिनाक पाणी इति विशेषणम युक्तमेव। यहाँ पर तो पिनाक पाणी जो विशेषण है वो बिल्कुल उचित है, लेकिन पहले जो विशेषण किया गया वहाँ पर दोष है। कौन सा दोष है? अधिक पदत्व नाम का दोष है। अस्तु, जिस प्रकार से अधिक पदत्व दोष होता है उसी प्रकार न्यून पदत्व भी दोष होता है ना। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर भी अगर आप पदों का प्रयोग नहीं करते हो तो वो कौन सा होता है? न्यून पदता। न्यूनपदता, न्यूनपदता इत्युक्ते किम? न्यूनम विवक्षितार्थकम अपि अनुपात्तम पदम। जो विवक्षित है अर्थ, उसको भी यदि कवि नहीं कहता है तो वहाँ पर न्यून पदता नाम का दोष हो जाता है। ठीक है, क्या समझे? जहाँ पर कवि को आवश्यक था वाक्यार्थ को स्पष्ट करने के लिए, उन पदों का भी अगर वो कवि प्रयोग नहीं करता है तो फिर वहाँ दोष हो जाता है न्यून पदता। ठीक है, देखिए यहाँ ये सब दोष काव्य के बताए जा रहे हैं, लेकिन आप इसको अपने जीवन में भी घटा सकते हैं। ये जितने भी दोष हैं वे सब न केवल कवि के बल्कि एक अच्छे वक्ता के भी हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हो, एक बहुत अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, तो उनको भी ये चाहिए कि वे अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं करें। जिन शब्दों की आवश्यकता है उन शब्दों को प्रयोग करने में न्यूनता न करें। अगर करते हैं तो एक अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। तो कवि के लिए बताया गया कि न्यून पदता अर्थात विवक्षितार्थकम अपि अनुपात्तम। विवक्षित अर्थ को भी जो जहाँ कहना था ऐसे पदों को जब ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यून पदता दोष होता है। उदाहरण के लिए इन्होंने पहले ही वाला एक पद वापस रिपीट कर दिया है। कौन सा? तथा भूताम दृष्ट्वा। पता है ये कहाँ होगा? पेज नंबर, हाँ उसमें सब गलत लिखा है। 40 लिखा है लेकिन 30 पे आइए। है ना, 30 में लास्ट वाली पंक्ति है, उसमें देखो। तथा, एक बार उच्चारण करें, तथा भूतं दृष्ट्वा नृपसदसि पांचाल तनयाम्। वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः। द्वितीय शिखा जहाँ समाप्त हो रही है ठीक उसके पहले ही है ये पद्य। विराटस्यावासे स्थितमनुचितारंभ निभृतम्। गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु। प्रसंग हमने पढ़ा हुआ है, महाभारत का है ना, और महाभारत की कहानी से लिया गया है। भीम जब संधि को स्वीकार करने के लिए मना कर देते हैं तो जो उनके पास आया हुआ सहदेव है वो कहता है कि भैया आप ऐसा मत करो वरना बड़े भैया युधिष्ठिर नाराज़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नाराज़ हो जाएंगे। तब जब भीम ये बात सुनता है कि भैया नाराज़ हो जाएंगे, भैया को नाराज़ होना भी आता है क्या? ऐसी ऐसी स्थिति हमारे साथ घटी तब तो भैया नाराज़ नहीं हुए।
और आज मैं अगर कुछ बोलूँगा तो उस पर भैया नाराज हो जाएंगे। आश्चर्य। तथा भूताम दृष्ट्वा नृपसदसि पांचाल तनयाम, नृपसदसि धृतराष्ट्र की सभा में पांचाल तनयाम तथा भूताम दृष्ट्वा, पांचाली की ऐसी अवस्था को देख करके, और उस समय गुस्सा नहीं आया। वने व्याधई सार्धम, शिकारियों के साथ, सुचिरम उषितम, बहुत समय तक हम रुके। वलकल धरई, वलकलों को धारण करके। कितने वर्षों का वनवास था? 12 वर्षों का, और 1 वर्ष का अज्ञात। ऐसे 13 वर्ष हम वन में शिकारियों के साथ रहे, तब भी, है ना, तब भी गुस्सा नहीं आया। विराटस्य आवासे स्थितम अनुचितारंभ निभृतम, और अनुचितम निभृतम, अनुचित कार्य करते हुए विराटस्य आवासे, अर्थात विराट के आवास पर हम लोग रुके। ऐसी स्थिति में भी उनको गुस्सा नहीं आया। गुरु खेदम खिन्ने मई भजति नात्या भी गुरुष, आज भी भैया मुझ पर गुस्सा करेंगे, उन पर गुस्सा नहीं करेंगे। बड़ा आश्चर्य। अत्र पश्यन्तु कः दोषः अस्ति, न्यूनपदता दोषः अस्ति। कस्मात् अत्र पदद्वयम् इतोपि प्रयोक्तव्यं कविना, कवि को 2 पद और प्रयोग करने चाहिए, वो यहाँ पर नहीं किए। कौन कौन से? तो वल्कलों को धारण करके किसको रहा गया, कौन रहे, है ना। पांचाली की ऐसी दशा किसके द्वारा देखी गई? विराट के नगर में किसने अनुचित अवस्थाओं को धारण करके कौन रहे, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। अगर ये एक शब्द और लगा देते, कौन सा शब्द? अस्माभि। क्या शब्द आना चाहिए? अस्माभि, है ना। अस्माभि सुचिरम उषितम, अस्माभि स्थितम, है ना, अनुचित निभृतम स्थितम इत्यादि सबके साथ एक हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, ऐसा शब्द और प्रयोग हो जाता तो अच्छा लगता। एक बात। दूसरा, एक पद और आना था, खिन्ने वाला जो पद है ना, गुरु खेदम खिन्ने मई भजति नात्यापि कुरुषु, यहाँ पर इत्थम शब्द और आना चाहिए। इत्थम खिन्ने, इस प्रकार से खिन्न होने पर, मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। तो ये 2 पद अगर और आ जाते तो इस पद्य में जान आ जाती, है ना। यही कहा, नहीं होने से न्यून पदता दोष होता है। देखिए क्या लिखा है, यथा तथा भूतम भूताम दृष्ट्वा इत्यादौ पूर्वम उक्ते, ये जो पहले हमने पद्य बताया। अत्र अस्माभि इति, एक तो अस्माभि पद जोड़ना था। दूसरा, खिन्ने इत्यस्मात् पूर्वम, खिन्ने इस पद से पहले, इत्थम इति च पदम, एक इत्थम पद और न्यूनम, कम लग रहा है। अगर यहाँ पर इत्थम शब्द और आ जाता तो ये पद्य बहुत अच्छे से सुंदर बन जाता। ठीक है, ये पाठक को इस बात का अनुभव होता है, सर्वदेवों को इस बात का अनुभव हुआ, इसलिए यहाँ पर न्यून पदता दोष जानना चाहिए। स्पष्टम। अधुना एकम अस्ति कथित पदत्वम इति। कथित पदत्वम पश्यन्तु, किं नाम कथित पदत्वम। कथित पदत्व क्या होता है? पर वो शब्द तो नहीं बोला, पर्यायांतरेण उसी का कोई पर्यायवाची शब्द या दूसरा, या फिर सर्वनामना वा, या फिर सर्वनाम शब्द से सूचित वहाँ अगर कोई प्रयोग किया जाता, तत्प्रयोगो युक्तः, वहाँ अगर प्रयोग जोड़ा जाता है, तत्र कथित पदत्वम, वहाँ कथित पदत्व दोष हो जाता है ना। अधिक पदत्व तो क्या है, वहाँ पर आवश्यकता ही नहीं थी, उस पद को अगर बोल दिया गया तो अधिक पदत्व दोष है। और कथित पदत्व दोष कहाँ है? जहाँ पर कही हुई बात को ही फिर से रिपीट किया जा रहा है, उन्हीं शब्दों को वापस बोला जा रहा है, या फिर उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके फिर से कहा जा रहा है, या फिर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके फिर से उस बात को कही जा रहा है, तो उसको कहते हैं कथित पदत्व दोष। कैसे? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यम चेत भरतस्यैतत् राम प्रव्राजनम भवेद, मास्म में भरतः कार्षित्
प्रेतकृत्यं कदाचन। क्या कह रहे हैं? दशरथोक्तिरियम रामायणे, रामायण में दशरथ की उक्ति यहाँ पर है। प्रियम चेत भरतस्यैतत् राम प्रव्राजनम भवेत्, राम का वनवास जाना यदि भरत को प्रिय हुआ तो मास्म में भरतः कार्षित प्रेत्य कृत्यम कदाचना, तो फिर ध्यान रहे मेरा जो तर्पण कार्य और श्राद्ध आदि का जो कार्य है, मास्म कार्षित भरतः मास्म कार्षित, वो भरत मेरा तर्पण आदि जो देहांत के बाद होता है वो प्रेत क्रिया श्राद्ध आदि कार्य बिल्कुल न करे। यहाँ पर कथित पदत्व क्या है? अत्र भरत इति पुनः कथितम, एक बार ऊपर बोल दिया ना भरत शब्द, प्रियम चेत भरतस्यैतत् राम प्रव्राजनम भवे। वसुधा दशरथ को ये स्पष्ट नहीं था कि राम का वनवास जाना केवल कैकेयी का उद्देश्य या भरत की भी चाल है ना? इसके पीछे भरत भी है या मात्र कैकेयी की ही ये रणनीति है, दशरथ को पता नहीं था। इसलिए दशरथ यहाँ पर उक्ति कह रहे हैं, अगर हो न हो, अगर माँ के साथ बेटा भी अगर इसमें मिली भगत कर रहा हो, राम के वनवास जाने में अगर वो प्रसन्न हुआ हो या भरत को अच्छा लगा हो राम का वनवास जाना, तो साफ बोल देना वो मेरा श्राद्ध न करे, वो मेरा श्राद्ध न करे। ऐसा भी प्रयोग किया जा सकता था, परंतु फिर से वापस भरत शब्द का प्रयोग किया है ना। मास्म में भरतः कार्षित प्रेत्य कृत्यम कदाचन, अत्र भरत इति पुनः कथितम, ये जो फिर से कहा गया है, सर्वनामनैव अस्य परामर्शो युक्त, लिखा ना सर्वनामनैव, यहाँ पर सर्वनाम शब्द से ही उसका जो परामर्श है अर्थात इसका जो चिंतन है या इसका जो कार्य है वो यहाँ पर उचित था, है ना। जैसे क्या कह सकते थे, मास्म में सौ सुतः, ऐसा बोल सकते थे। देखो लिखा ना, मास्म में भरतः कार्षीत, इसकी जगह वो ऐसा बोल सकते थे, मास्म में सौ सुतः कार्षीत प्रेत्य कृत्यम कदाचन। कही हुई बात को ही फिर से कहना हमारे यहाँ साहित्य जगत में या फिर हमारे यहाँ भाषा जगत में ये कहा जाता है कि जो एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है फिर से वापस संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या किया जाता है उसके स्थान पर? सर्वनाम शब्द का प्रयोग करो ना। अगर फिर से संज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो दोषों में ये कहा जाता है, कौन सा दोष हो जाता है? कथित पदत्व नाम का दोष हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कथित पदत्व नाम का दोष हुआ। अस्तु अद्य एतावदेव, किंचित अद्य भाषणे असमर्थः अस्मि, अतः एव एतावदेव उक्त्वा विरमामः।